हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री में। आज की इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं यूपी जीआईसी के क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की को। जैसा कि आप जानते हो कि यूपी जीआईसी जो आज ही कंडक्ट हुआ है उसके अंदर फर्स्ट 40 क्वेश्चन तो जीके के आते हैं और नेक्स्ट 80 क्वेश्चन 41 से 120 जो कि केमिस्ट्री सेक्शन के थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री सेक्शन के आंसर की को देखेंगे कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके आंसर्स क्या हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा गया है 41 के अंदर देखें तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी। इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाओगे आप एंट्रोपी का, S इज इक्वल टू NR ln V2/V1 करके, तो आंसर आएगा इंक्रीज बाई 5.74। हम डिटेल सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट आंसर की बात कर रहे हैं कि भाई आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया है कि कौन सा रिएजेंट है जो कि बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में चेंज कर देगा। भाई फर्स्ट तो 100% कर देगा, सेकंड भी कर देगा, थर्ड नहीं करता है। थर्ड के अंदर क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरीके से बेंजीन है CH2Cl, क्योंकि थर्ड के अंदर अगर पूरा प्रोसेस करोगे तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाता है। तो आंसर क्या होगा, देखो अगर हम ऑप्शन की तरफ से देखें तो फर्स्ट सेकंड भी हो थर्ड ना हो तो आंसर क्या बचता है, ओनली बी ऑप्शन बचता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेगा बी ऑप्शन, ClF3 सबसे ज़्यादा, फिर BrF3, फिर IF7, फिर IF5। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कार्बोकटायन है जो, मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा गया। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लगाएंगे 44 में तो आंसर आएगा ए ऑप्शन। आप कैलकुलेट करके सकते, क्योंकि सबसे पहले क्या थर्ड होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। 45 में हमसे पूछा गया NaCl FCC है, तो Na और Cl FCC में 4 होते हैं, तो जितने Na होंगे उतने Cl होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, C आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछा गया है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया पिरामिडल कौन होता है। पिरामिडल क्या होगा, XgO3 होता है पिरामिडल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में हमसे पूछा गया है कि इनमें से एंट्रोपी किसमें इंक्रीज हो रही है। इसमें भी इंक्रीज हो रही है, इसमें भी इंक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज नहीं हो रही है, इसमें हो रही है, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 बुना एस का कोपॉलीमर का 1,3-ब्यूटाडाइन तो होता ही है, एस लगा है तो स्टाइरिन आएगा। ये याद करने की ट्रिक्स होती है कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर हमसे पूछा गया है कि भाई जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए टी हाफ। हमें पता है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो क्या होता है, टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट के बी के साथ क्या आना चाहिए, सेकंड आना चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर बी, सीधा ही हो गया था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 में देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर क्या बोला, HNO2 डाला, पहले डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइअजोनियम सॉल्ट बनेगा तो N2 निकल जाएगी, हीट करने पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बेंजाइन बनेगी और बेंजाइन की फिर से बेंजाइन के साथ डिल जेल्डर होगी, तो फाइनल प्रोडक्ट डी ऑप्शन मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में हमें क्या पूछा है, फिर से देखो सिंपल सा क्वेश्चन, रिलेशन क्या होती है। अगर हम इसकी रिलेशन देखें तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kp इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा Ng होता है। तो डेल्टा Ng देख लो, इसमें 6 + 4 10, 10 - 7 + 4 11, यानी कि डेल्टा Ng -1 है, तो Kp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KC/RT आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। 53 के अंदर देखो 80 ग्राम से 20 हो गया, यानी कि कितना हो गया है, 2 हाफ लाइफ, यानी कि डायरेक्ट इसका डबल कर दो, डायरेक्ट डबल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11,520, ऑप्शन नंबर बी। 54 की बात कर लेते हैं। CrO4 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, कौन सा होता है, LMCT होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 55 के अंदर क्या पूछा है, TeF5 नेगेटिव की शेप पूछी है। TeF5 नेगेटिव की शेप क्या होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 56
56 के अंदर हमसे पूछा है कि सरफेस एडजॉर्प्शन के बारे में, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है, इसने क्या लिखा, नहीं करता है, तो गलत हो गया ये ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा, ओनली ए। बात कर लेते हैं 57 की। 57 देखिए, 57 में हमें क्या बोला है, 57 में हमें बोला है कि हेल्विजार्ड रिएक्शन कौन सी होती है और रिफॉर्म टैक्सी कौन सी होती है। इसके अंदर तो बी के साथ सेकंड आएगा। देखो इसके अंदर देखो बी के साथ सेकंड आ रहा हो, बी के साथ सेकंड आ रहा है। और अगर हम बात करें ए के साथ क्या आना चाहिए, ए के साथ फर्स्ट आना चाहिए, तो बी के साथ सेकंड, ए के साथ फर्स्ट आना चाहिए। तो 57 का आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 57 का अगर आप आंसर देखोगे इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे मिला के देख लेना सारे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 58 की। 58 में हमें क्या पूछा गया है, 58 के अंदर हमें पूछा गया है कि कौन से आयन पेयर जो कलर कॉम्प्लेक्स देते हैं। तो लेंथेनम नहीं देता है कलर, तो ये तो गलत हो ही गया। जिंक कैडमियम वाला गलत हो गया, जिंक कैल्शियम वाला गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं कि भाई DsP3 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होती है, TBP के अंदर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर या तो ये कार्बोनेट या तो मिसप्रिंट है, या तो ये CO3 या CO3 लेंगे अगर हम इसको, तो ये -2 हो जाएगा, NO पर +1 हो जाएगा, तो इस बेसिस पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बट अगर हम इसको इस तरीके से ले, CO3 ले, CO3 ले, तो क्या होगा, तब अगर हमें चेक करना पड़ेगा भी इस पर क्या होगा, तब भी NO पर क्या होगा, +1 होगा, तब इस पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मतलब आपको चेक करना पड़ेगा क्या आंसर, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। देखो अगर मान लो CO3 है, CO3 2 -2, अगर इसने CO3, अगर क्वेश्चन की बेसिस पर चले तो इसने कार्बोनेट दिया है, और NO पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, बट इस केस के अंदर पॉजिटिव होता है ये NO के अंदर। तो उस बेसिस के ऊपर आप इसकी निकालोगे कार्बोनिल की, तो क्या हो जाएगा, देखो कार्बोनिल की x +1 -2 = 0, यानी x -1 = 0, x +1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप CO की थ्राइस ले, कार्बन मोनोऑक्साइड को मान के चलते हो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को मान के चलोगे तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड को मान के चलोगे इसका आंसर आना चाहिए फिर -1। मतलब दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, +1 और -1 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर इसने कार्बोनेट दिया है या क्या दिया है, हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट भी हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 में देखो नॉन इक्वेशन कौन सी है, ए के साथ तो 2 आएगा, ए के साथ 2 देख लेते हैं किसके अंदर दिया हुआ है, ए के साथ 2 दो ऑप्शन है। उसके बाद कोरलोस लो बी के साथ थर्ड, बी के साथ थर्ड, ए के साथ 2, यानी कि 61 का बी आंसर आ जाएगा। 61 का कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। अब 62 की बात कर लेते हैं। 62 कौन सा इनकरेक्ट है भाई, हेनरी लॉ क्या होता है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए होता है, सॉलिड के लिए नहीं होता है, ठीक है। 63 के अंदर ये देखो, ये कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है तो आंसर डी आएगा, ठीक है। 64 गोल्ड नंबर दे रखा है, पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस पूछो, जिसका गोल्ड नंबर कम होता है उसकी प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। तो गोल्ड नंबर जिसका सबसे कम होगा, सबसे कम किसका, 0.008, यानी कि डी की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगली बात 65, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में डाउट अभी क्या हो सकता है, ए और बी तो 100% करेक्ट आंसर है, सी भी होता है, सी भी सेलेनियम ऑक्साइड भी क्या करता है, एलाइलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन ही करता है, एल्डिहाइड बना सकता है उससे, ठीक है। तो सी भी आंसर हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है, बट फोर्थ में क्या डाउट है, फोर्थ उसको बेंजोइक एसिड बना देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं मिलेगा हमें। तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा इसने, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, फोर्थ नहीं होना चाहिए क्योंकि बेंजोइक एसिड बना देगा। तो इसका आंसर ए ऑप्शन जा सकता है, अगर हम कंसेप्चुअली चलते ए ऑप्शन हो सकता है बेस्ट आंसर। अगर थर्ड होता तो थर्ड भी इसको काउंट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 कि भाई डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट, सल्फोनेट के सॉल्ट होते हैं, तो इसका आंसर सी जाएगा। 66 का आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। 67 स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, तो क्या जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। 68 की अगर हम बात करें तो भाई डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसके चारों ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं, चारों ऑप्शन इसके गलत लग रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसके लगाओगे रेट लॉ के अकॉर्डिंग लगाओगे तो m की पावर 1 - n ऐसे करके जो भी निकालोगे ना, यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, 1/2 नहीं आना चाहिए।
तो डेसीमीटर के यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, अदरवाइज तो या तो 1A ऑप्शन रहेगा इसका, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही गलत जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इस यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, 1/2 नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, बी होगा। ऑक्सीजन लगा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अगर सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो भैया डेल्टा वी भी 0 होना चाहिए, डेल्टा एच भी 0 होना चाहिए, तो सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर हमें क्या बोला गया है, देखो सिर्फ पहली बात तो गिब्स डूम इक्वेशन कौन सी है, डी के साथ फर्स्ट आएगा, डी के साथ फर्स्ट आएगा, डी के साथ फर्स्ट आएगा, यानी कि ए और सी में से आंसर हो सकता है, ठीक है, डी के साथ फर्स्ट आएगा। और गिब्स हेलमेट कौन सी है, फोर्थ है, बी के साथ फोर्थ आएगा, यानी कि क्या होगा, 71 का आंसर होगा ए। अब चेक कर लेना, 71 का आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, दोबारा से चेक कर सकते हो, यहाँ पे 71 का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। ए के साथ थर्ड होगा, बी के साथ फोर्थ होगा, सी के साथ 2 होगा, डी के साथ 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं। 72 में देखो CH3 पहले यहाँ लगाएगा, माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, यानी कि रिंग बन जाएगी, तो रिंग वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। 73 की बात कर लेते हैं। 73 के अंदर भाई क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, 8A/27 RB होता है, ए के साथ फोर्थ। बॉयल्स टेम्परेचर कितना होता है, बॉयल्स टेम्परेचर होता है A/RB, बी के साथ फर्स्ट, तो देखो यहीं से आंसर हो जाएगा, ए के साथ फोर्थ से ही आंसर हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गया ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अगर हम इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाला वो स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 74 का डी आएगा इसका आंसर, 74 का डी आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट करके देख लेना। 75 भाई एरोमेटिक कौन सा है इनमें से, अगर देखो इसको माइनस दें इसको प्लस दे तो एरोमेटिक बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर इसको प्लस दें इसको माइनस दे तो एरोमेटिक बन जाएगा, ये भी एरोमेटिक है, ये नीचे वाला एनिलीन 10 है, ये नॉन एरोमेटिक होता है, तो सेकंड एंड थर्ड आएगा, तो क्या आएगा, सेकंड एंड थर्ड आएगा, यानी कि सेकंड एंड थर्ड कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। 75 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। दोबारा चेक कर ले, देखो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस दोगे तो ऊपर वाला एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, नीचे वाला एरोमेटिक बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका आंसर आएगा सी आएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों आएंगे इसके आंसर, ठीक है, फोर्थ नहीं होगा। अगर हम बात करें 76 की भाई ऑस्मोटिक प्रेशर आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन सेम है तो आई इसका ज़्यादा है तो 5 होगा, इसका 3 है आई, इसका 2 है आई, तो आंसर आएगा डी। 77 की बात कर लेते हैं कि बैलेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन NB और टेंटेलम की आएगी भाई, बराबर हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 78 नंबर ऑफ गैलीलियम +3 के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, कितने आएंगे, 7 आएंगे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 79 एवरेज स्पीड क्या होती है, √8 RT/πm का अंडर रूट होती है, 8 RT/πm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा 79 का। अब क्वेश्चन नंबर 80 ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को अगर ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा ए ऑप्शन वाला, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा हेलोफॉर्म नहीं देगा, सी और डी दोनों नहीं देने चाहिए, इसका आंसर दोनों होना चाहिए, क्योंकि हेलोफॉर्म वही देता है जिसके बगल में कीटोन के मतलब कार्बोनिल के बगल में मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, ये दे देगा, क्योंकि ये इनोल फॉर्म बनाएगा तो उसमें दे देगा, ये भी दे देगा, पर ये दोनों नहीं देने चाहिए आंसर में, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो। क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर भी मिस प्रिंट है भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन बोनस जाएगा, 82 नंबर क्वेश्चन बोनस जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात कर लेते हैं, किसमें एसएस बॉन्ड नहीं है, H2O7 के अंदर एसएस बॉन्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 84 नॉट करेक्टली मैच, इक्वल एनर्जी होती नहीं है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, ए ही आंसर आएगा इसका 84 का। क्वेश्चन नंबर 85 की बात कर लेते हैं। 85 में हमसे पूछा गया है कि आयुपैक नेम, इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 4-हाइड्रोक्सी, क्योंकि 4 पे लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 के पूछा जिंक अमलगम वाला क्या होता है भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87 देखो यहाँ पर पहले नाइट्रेशन होगी फिर Br, यानी कि नाइट्रो बनेगा, नाइट्रो के बाद Br किस पे लगेगा,
मेटा पोजीशन पे लगेगा, पहले Br लगेगा फिर नाइट्रेशन होगी। Br क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो या पैरा वाला लगेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 88 की। मोस्ट रिएक्टिव डायनोफाइल, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 89 की बात कर लेते हैं, कोरलोस लॉ बाई सरफेस टेंशन से कोई रिलेशन नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। 90 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है कि भैया NO2 है और ONO है तो लिंकेज आइसोमर आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा सफिशिएंट कंडीशन कायरल होना चाहिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 की बात कर लेते हैं, इसमें डेल्टा NG क्या है, +2 है, तो आंसर क्या आएगा, RT² आएगा, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट पूछा है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर प्लस जाएगा माइनस जाएगा, एंटी एरोमेटिक प्लस माइनस नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इसमें पार्शियल प्लस माइनस रहेगा। इसमें देखो ये प्लस जाएगा माइनस जाएगा, एरोमेटिक, तो यही आंसर है इसका, सी ऑप्शन रहेगा, एरोमेटिक बन रहा है। उसके बाद 94, pKa जिसकी कम होती है उतना एसिड होता है, जितना एसिड होता है उसका उतना pH कम होता है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, देखो पी सबसे कम pH pKa किसकी है, ए की है, तो सबसे कम जो pH होगी वो भी किसकी होगी, ए की होगी, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 94 का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 95 की बात कर लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि देखो T2G और EG, सबसे पहले D4 है ना, 1 2 3, वीक फील्ड में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 0.6 आएगा, और उसमें क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कितना आएगा, 1.6 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 96 की बात कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं, कैमिज ऑप्शन के लिए हाई चाहिए, सी के साथ फर्स्ट आएगा, बी के साथ थर्ड आएगा, फ्रेंडलिच डी के साथ फोर्थ आएगा, और लैंगमेयर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा इसका। 97 में सैलिसिलिक एसिड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, ऑप्शन सी बनेगा, तीनों साइड ब्रोमीन लग जाएगी। आयनिक रेडियाई का ऑर्डर ए ऑप्शन रहेगा। 99 की बात कर लेते हैं भैया, लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप होती है, दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में देखो पूछा कि फ्रीडल क्राफ्ट कौन नहीं देगा, चारों ही नहीं देंगे फ्रीडल क्राफ्ट, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग है चारों के चारों, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के चारों आ जाएंगे। उसके बाद है कि इसका आयुपैक नेम चारों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ONO दिया है तो नाइट्रेट तो O आना चाहिए था, बट अगर हम बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन रहेगा बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, माइग्रेट कहाँ पे नहीं करते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के ऊपर माइग्रेट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, SN2 बायोमोलिकुलर होती है, इन्वर्जन भी होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 104 की बात कर लेते हैं कि भाई डी इलेक्ट्रॉन सबसे किस में नहीं है, ए ऑप्शन में नहीं है। 105 की बात कर लेते हैं, 105 जो है इसको मैक्सवेल इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे, मैक्सवेल इक्वेशन जब लगाओगे वही सत्याप्रकाश वेरी टायर्ड वाली, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका निकाल के। उसके बाद है 106 से, 106 के अंदर मोस्ट डिस्प्रोपोर्शनेट के बेसिस पे आंसर करेंगे इसका, तो VRF है वो बहुत जल्दी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। 107 की बात कर लेते हैं, देखो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, सही बात है, और अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। 108 की बात कर लेते हैं, देखो भैया ब्रिज हेड बन रहे थे, इन दोनों में से एक होना चाहिए था, अब देखो इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है तो ये लेस स्टेबल रहेगा, तो ये क्या आएगा, 108 का सी आएगा। 109 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करके देख लेना, वो रेट लॉ लिख के रेट इक्वेशन लिखोगे, उसके बेसिस पे कैसे -1/4 dA/dt इस तरीके से अगर लिखोगे तो ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1110 की अगर हम बात करें तो भैया हाइजेनबर्ग यानी कि बी के साथ क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, और प्रिमिटिविटी डी के साथ सेकंड आएगा, और बोर इक्वेशन सी के साथ थर्ड आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1111 की बात करें, मोर स्टेबल, तो ये डांसिंग रेजोनेंस वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। 112 की बात कर लेते हैं, मोस्ट बेसिक की बात करें, देखो सब कुछ सेम है, एक ऑक्सीजन है, सी है, सल्फर है और एन है, तो जितना मोस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो अगर हम बात करें तो इन तीनों में ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर कार्बन क्या होगा, ज़्यादा बेसिक रहता है, तो आंसर क्या आएगा इसका, बी रहेगा। उसके बाद है 113, अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन सिंपल से तरीके, निकल में कितने होते हैं, 2 होते हैं, कोबाल्ट में 3 होते हैं, क्रोमियम में 4 होते हैं, आयरन में कितने होंगे, 5 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। 114 की बात करें तो टेट्राहेड्रल NiCl4 2 नेगेटिव होता है,
115 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, माइनस हो जाएगा। 116 की बात कर लेते हैं, प्लेनर है BrF3, तो इसका क्या आएगा, जीरो डायपोल मोमेंट आएगा। 117 की बात करें, माइकलसन मेंटन इक्वेशन, ऑप्शन बी आना चाहिए, ए नहीं हो सकता। कई बुक में ए भी दिया, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी ही रहेगा इसका आंसर ओनली। अगर हम बात करें 118 की तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है, ये EAN को फॉलो नहीं करता है। 119 की बात करें तो इसने पूछा कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कौन शो करेगा, ऑप्शन नंबर ए शो करेगा। 120 की बात करें तो भैया देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है डिफर सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में होती है, बिल्कुल सही बात है। पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट है वो सेम प्लेन में लाई करते, बिल्कुल सही बात है। रेजोनेटिंग हाइब्रिड मोर स्टेबल होता है, लेस नहीं होता, तो ये गलत है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस के प्रोविजनल आंसर की को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये थोड़ी जल्दी में बनाई गई आंसर की, हो सकता है कि एक आधे क्वेश्चन के अंदर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे, अगर आपको लगता है डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम उसको रीवेरीफाई कर सकें। जैसे 99% ये आंसर की करेक्ट ही है। अगर हमें कुछ लगेगा कि अगर कोई आंसर गलत है तो हम उसको फिर से रिपोर्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।